अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फंक्शन दे रखे हैं, हम लोग बी सेक्शन में आने वाले डेरिवेटिव के अजीब से अजीब और हर तरह के क्वेश्चन को कर रहे हैं। अच्छी बात ये है, ज़्यादातर क्वेश्चन बुक के आते हैं ज़्यादातर, और अगर किसी में हल्का सा भी बुक से आउट भी जा रहा है वो इसलिए जा रहा है कि उसको कॉन्सेप्ट पूरा बुक का है। पहला फंक्शन डायरेक्ट डेरिवेटिव का पहचानने का तरीका ये रहा, कितनी बार डेरिवेट करना है? 2 बार। तो क्लियर कट है कि पहले डेरिवेट पहले टाइम करूंगा, तो फर्स्ट डेरिवेट करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो जैसे ही डेरिवेट करा तो यहाँ पे आ जाएगा 3y² डॉट y का डेरिवेट होगा dy ओवर dx माइनस y का डेरिवेट करूंगा अकेला तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, और x का डेरिवेट करूंगा तो 1, तो 2 डॉट 1। अब हमने इसमें से क्या कॉमन ले लिया? dy ओवर dx, सिंगल डेरिवेट कॉमन ले लिया। अंदर जो बचा वो 3y² माइनस का 1 इक्वल्स टू 2, जो मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड में, तो ये आ गया 2/3y² माइनस का 1। क्वेश्चन टूल लगेगा, जैसे ही से डबल डेरिवेट करूंगा तो कौन सा रूल लगेगा? क्वेश्चन टूल। क्वेश्चन टूल पता है ना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेट, डेरिवेट क्या है? 2 का डेरिवेट क्या होगा? 0 माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेट 3y² का डेरिवेट क्या होता है? y² का क्या होता है? 2y, वेरी गुड। और y का डेरिवेट क्या होगा? dy ओवर dx माइनस 1 का डेरिवेट क्या होगा? 0। जो भी अब भाई साहब इधर बचेंगे 2 3 जा 6 6 2 जा 12 dy ओवर dx, तो ये आ जाएगा माइनस का 12y dy ओवर dx अपॉन में नीचे क्या आ गया? 3y² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने मार्कर बंद किया क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन 1 में क्यूब है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। ध्यान से देखो, यहाँ क्या लिखा है? dy ओवर dx, ये रहा एक बार डेरिवेटिव, इसको यहाँ पुट करना है, इसको यहाँ पुट करोगे, देखो ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर y है। जैसे ही आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो 2 ऊपर आएगा, 12 2 जा 24 आ गया। नीचे एक बार है और नीचे कितनी बार है? 3 बार। कितनी बार हो गया? कहते तो रहा हूँ, सबसे सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा, रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ, जो रेडियस है dr/dt, मुझे कैसे पता लगा रेडियस ही है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रेडियस बढ़ रही है कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, है ना। और देखो एट व्हाट रेट, क्या कौन सा? सरफेस एरिया। गुब्बारे की शेप कैसी होती है? गलत, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड बच्चे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4πr²। वॉल्यूम बोलते हैं 4πr²। सरफेस एरिया को 4πr² पर डेरिवेट कर दोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ds बाय dt, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा डेरिवेट। 4 हाँ हेमिस्फीयर आधा होता है, 4πr² होगा ना। अरे क्या हेमिस्फीयर का 2π, तो अभी डेरिवेट करो तो 4π का 4π रहा, r² का क्या होता है डेरिवेट? r² का 2r, और r का डेरिवेट क्या होता है? dr बाय dy। समझदार हो, dr बाय dt की वैल्यू डाल दोगे, समझदार हो, रेडियस की वैल्यू डाल दोगे, और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मगर वो आप ही के बेस पे समझ कैसे आया कि क्या करना है क्या नहीं? क्यों? यहाँ पे क्या है? एट व्हाट रेट, रेट किस स्पीड से सरफेस एरिया बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया का भी डेरिवेट पूछ रहे हैं, रेडियस का डेरिवेट दे रखा है। इसको चलो पता ही लगा डेरिवेट में जो रेट, याद रखना सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर/सेकंड, ऊपर सेंटीमीटर है, ऊपर रेडियस है और नीचे सेकंड है, मतलब किसी और चीज को किसी और चीज से देख रहे हो, और देख रहे हो टाइम से देख रहे हो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेट किया है। इस क्वेश्चन में नहीं पता लगा तो ऐसे क्वेश्चन है। अगला भी ये देखो, अगला भी दिख रहा है ना, सर्कुलर वेव है, वेव में सर्कुलर वेव है जो वेव मूव कर रही है। वेव हमेशा मूव करती है रेडियस से ही, अगर उसकी रेडियस बढ़ेगी तो वेव भी तो बढ़ेगी। तो सिंपल ये वेव की मूवमेंट रेडियस दे रखी है dr/dt दे रखी है, और अपॉन में सेकंड है इसलिए t लिख रहा हूं। तो जैसे ही आपने लिखा तो 0.7 मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, ये दे रखा है। हमें बोला कितने रेट से, एट व्हाट रेट, रेट का मतलब चेंज,
मतलब इसका डेरिवेट होगा, किसका डेरिवेट होगा? एरिया ऑफ सर्कुलर इसके बेस। आगे रेट सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया से पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये ए है, सेम क्वेश्चन है, सेम जैसे s का डेरिवेट किया था 4 पाई ऐसे आता है, इसमें पाई ऐसे रहेगा, r स्क्वायर का 2r होगा, r का dr/dt होगा, वैल्यू डालोगे, रेडियस दे रखे, रेडियस पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। भाई लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें डबल डेरिवेट होगा ना? लास्ट वाले क्वेश्चन में भी नहीं, रिवेन्यू को डायरेक्ट डेरिवेट कर दो, रिवेन्यू को डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो अभी x की वैल्यू तो मार्जिनल कॉस्ट आता है। डबल डेरिवेट किस होता है ना? मार्जिनल कॉस्ट वो मैक्सिमम मिनिमम है। तो ये पूरा का पूरा 3 का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर 6x माइनस का और फिर जीरो ही होगा, उससे साइन की वैल्यू डन which one? हाँ पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y दे रखा है, y2 दे रखा है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पहली बार। जैसे ही डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो गया a डॉट e की पावर 7x डॉट 7 प्लस b e की पावर माइनस 7x डॉट माइनस का 7 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 7a e की पावर 7x माइनस 7b e की पावर माइनस 7। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएट किया, ये पहले तो पावर का वो होगा ना, बाबू हो तो गया, पहले e का होता है, e वाले में e पहले होता है, फिर डॉट पावर का होता है। ठीक है, e वाले के यहाँ पे भी y2 बराबर 7 डॉट a डॉट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है दोनों, e का डेरिवेट e की पावर 7x और डॉट 7x का डेरिवेट 7। ठीक है, माइनस 7 ऐसी रहा, b ऐसी रहा, e ऐसी रहा, 7x डॉट माइनस का 7 रहा। समझ में आया? 7x का डेरिवेट 1, तो इसलिए 7 7 जा 49, इस बार माइनस माइनस प्लस 49b e पावर माइनस का 7x 49a e की पावर 7 आ गया। y2 आपको y2 यहाँ पुट करना है, माइनस 49 किससे मल्टीप्लाई करना है? y से। y दिख रहा है? 49 से मल्टीप्लाई कर देगा, दोनों बच्चे कैसे हो जाएंगे? माइनस के, ये भी ये दोनों कैसे हैं? प्लस के, हाँ, दोनों कट जाएंगे, जवाब आ जाएगा डन। क्लियर? ये वाला मैंने बता ही दिया, किसी भी रिवेन्यू फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा, किसी भी कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। मतलब डिफरेंशिएट करने पे उसी का आ जाता है फंक्शन। किसी भी फंक्शन को, किसी भी, जैसे रिवेन्यू का फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल रिवेन्यू हो जाएगा, ऐसे किसी भी कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। पेपर में रिवेन्यू का मार्जिनल रिवेन्यू और कॉस्ट का वो है अपना मार्जिनल कॉस्ट, ये क्वेश्चन है, और उसके बाद उसमें वही वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू जो 5 डेरिवेट कर दो, हां सीधा बताओ, फिर वैल्यू पुट करो, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करो। मगर मैं सीधा इसलिए बदलता, तुझे लग रहा है क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन कुछ भी आएगा, मगर ये समझना पड़ेगा कि क्यों हम करते हैं। हमें ये पता लगना चाहिए रिवेन्यू मार्जिनल रिवेन्यू कैसे बनेगा, कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनेगा, तुझे ये समझना है, ना कि तुझे ये समझना है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। क्वेश्चन हर बार ये तो नहीं होगा मैं रिवेन्यू की जगह कॉस्ट कर दूंगा, तू सोचेगा मैं तो रिवेन्यू बढ़ गया था, कॉस्ट क्या दे दिया, ये मुझे प्रॉफिट दे दिया, मैं बता प्रॉफिट दे देगा उतने, और वहाँ बोलेगा मार्जिनल प्रॉफिट बताओ, तब तू क्या कर लेगा? डेरिवेट तो करना है, करना डेरिवेट है, मगर क्वेश्चन को समझना तो पड़ेगा, पता नहीं चलेगा पता कैसे चलेगा? कर दो मेरे साथ।